बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पे अकेडमी। तो स्टूडेंट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 19.1 यूनिट मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से। ठीक है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ये हमारे पास कुछ मैट्रिसेस लिखे हुए हैं, मतलब ये एक मैट्रिक्स कहलाएगा और मैट्रिक्स की जो प्लूरल होती है, मैट्रिक्स की जो जमा होती है वो होती है मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये चार हमारे पास मैट्रिसेस हैं। अगर हम एक की बात करेंगे तो ये एक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, काफी सारे होंगे तो उन्हें हम कहेंगे मैट्रिसेस। तो ये जितने मैट्रिसेस दिए गए हैं इनकी हमने टाइप बतानी है, ये कौन से टाइप के मैट्रिक्स हैं। ठीक है, तो देखें सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स होता क्या है। देखें अगर यहाँ पर हमारे पास किस पर बताऊं, चलें ये देखें, ये जो आपके पास एक रो है, ये क्या है, एक रो है। जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो रो कहलाती है, जो एक वर्टिकल लाइन होती है उसको हम कहते हैं कॉलम। अगर कोई इस तरीके से लिखी जाएगी लाइन, जैसे -2 और 0, ये आपके एक हॉरिजॉन्टल वे में लिखी गई है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उसको हम कहते हैं रो, और जो एक वर्टिकल लाइन होगी, जैसे ये वर्टिकल है ना, तो इसको हम कहेंगे कॉलम। ये रो कहलाएगी और ये कॉलम कहलाएगा। तो अब मैं आपको ये जो टाइप है ना हमारी, ये टाइप मैं आपको बुक पर समझाता हूँ। जो बुक की एग्जाम्पल्स हैं उसी को लेकर मैं आपको सारा समझा देता हूँ कि ये आया किस तरीके से सॉल्व की गई है, कि ये सारी क्या होती हैं। ठीक है ना, तो जब हम एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसीलिए आज मैं बुक पर आपको समझा दूंगा। ठीक है, हमारा 19 यूनिट है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो इसके ना हमारे पास जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, चलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी पढ़ लेते हैं इसका कि इंट्रोडक्शन क्या है मैट्रिसेस का। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। द मैट्रिसेस बिलोंग टू अ फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज लीनियर अलजबरा। जो मैट्रिसेस है वो बिलोंग करती है कौन सी, मैथमेटिक्स के फील्ड से, जो कि लीनियर अलजबरा है। इट इज मेनली यूज्ड इन बिजनेस, इंजीनियरिंग, फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। और ये खासतौर पर यूज होती है बिजनेस में, इंजीनियरिंग के अंदर, फिजिक्स में और कंप्यूटर साइंस में। एक मैथमेटिशियन थे आर्थर केले। ठीक है ना, आर्थर केले जो 1821 में पैदा हुए थे और 1895 में उनकी डेथ हुई थी। ये फर्स्ट मैथमेटिशियन थे जिन्होंने डेवलप दिया था थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस का, जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था मैट्रिसेस, थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस को। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्या है कि ये जिस तरीके से आपके पास लिखा हुआ है, ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है ना जिसका नाम है ए। तो यहाँ पर हमें यही बताया गया है कि जो मैट्रिक्स का नाम है वो हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे और जो अंदर इसके एलिमेंट लिखेंगे वो हम क्या लिखेंगे, स्मॉल लेटर में। जिस तरह हम सेट लिखते हैं, जैसे हमने यूनिट नंबर 1 सेट्स का पढ़ा है, सेट्स एंड फंक्शन का, तो उसमें क्या होता था, जो सेट का नाम होता था वो हम कैपिटल में लिखते थे और जो सेट के एलिमेंट्स होते थे वो हम स्मॉल में लिखते थे। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी वही चीज है कि हमारे पास जो सेट का नाम है वो कैपिटल में है और जो अंदर एलिमेंट है वो हमने स्मॉल में लिखने हैं। तो देखें यहाँ पर एक मैट्रिक्स के अंदर क्या दिया हुआ, ये लोकेशन आपको बताई गई है ना एंट्रीज की। जैसे ये A11, A12, A13, A21, A22, A23 और ये लास्ट रो में A31, A32, A33। ये क्या है, ये 11, ये 13 और ये 23, ये आया क्यों लिखा गया है। ये सिर्फ ABC भी तो हम लिख सकते थे, लेकिन ये हमें बताई गई है, ये लोकेशन है, आपके पास एंट्रीज दी गई हैं एलिमेंट्स की, कि जो A11 है ना, ये जो आपका A11 है। तो पहले तो मैं चलो एक और बात आपको बता देता हूँ ताकि ये फिर आपको समझना आसान रहेगा कि ये हमने क्या पढ़ा कि ये रो होती है। देखें इस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं, एक रो, दो रो और ये है तीसरी रो। ठीक है, अब कॉलम की बात करते हैं जो कि वर्टिकल होते हैं। ये इसका फर्स्ट कॉलम है, ये इसका सेकंड कॉलम है और ये इसका थर्ड कॉलम है। तो ये जो A11 है ना, ये A11 ये बताता है कि ये आपका जो एलिमेंट है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। और ये जैसे इसकी बात करते हैं A22 की, तो ये आपका सेकंड रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है। जो पहले वाला 2 है वो आपका रो बता रहा है और जो सेकंड वाला है 2 वो आपका कॉलम बता रहा है। ठीक है, जैसे ये देखें, ये A22 का मतलब है ये सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में। तो ये वाला जो एक एलिमेंट है, ये देखें, ये फर्स्ट रो और ये आपकी सेकंड रो। तो ये बात तो होगी कि ये सेकंड रो में है। कॉलम को चेक करते हैं, ये आपका फर्स्ट कॉलम और ये आपका सेकंड कॉलम, तो ये आपका सेकंड कॉलम में है, इसलिए ये 2 लिखा गया है। इसी तरीके से अगर हम A33 की बात करते हैं तो ये आपका फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, तो ये आपका थर्ड रो के अंदर आ रहा है और ये आपका थर्ड कॉलम के अंदर भी आ रहा है। ठीक है, तो ये जो हेयर A11, A22 एंड A33 आर द एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल एंड आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। ये आपकी जो इस तरीके से ना A11, A22 और A33, ये आपकी क्या कहलाती है, मेन डायगोनल कहलाती है। ये जो एलिमेंट्स है ना A11, 22 और 33 वाले, ये आपके मेन डायगोनल के अंदर लिखे हुए हैं और इन्हें कहते हैं हम डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा ये अब क्या है, ये आपके पास स्क्वायर है, ये जो ब्रैकेट लगे हुए हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट है और ये आपका स्मॉल ब्रैकेट है। ठीक है, तो आप दोनों के अंदर इन्हें इंक्लोज कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल को देखते हैं। ठीक है ना, ये हमें ये बताया गया है कि रियल लाइफ के अंदर हम इसको इस तरीके से यूज करते हैं ना, जैसे हमने पढ़ा कि ये मेथड उसमें फिजिक्स में और दूसरी चीजों में यूज होता है मैट्रिक्स, तो ये किस तरीके से होता है। लेकिन अब हमें लिखा हुआ है कि लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स इन रियल लाइफ। एक रियल लाइफ की एक एग्जांपल लेते हैं ना मैट्रिक्स की।
फॉलोइंग टेबल्स शोज द नंबर ऑफ रेजिडेंट टेलीविजन एंड कंप्यूटर्स इन 3 हाउसेज एज। 3 घर है हमारे पास, पहला घर हाउस ए, हाउस बी, हाउस सी, ठीक है। अब 3 जो घर हैं इनकी डिटेल लिखी हुई है कि इसके अंदर रेजिडेंट जो रिहायशी हैं वो 4 हैं, 2 टेलीविजन है और 1 कंप्यूटर है हाउस ए के अंदर। हाउस बी के अंदर 6 आपके जो रहने वाले अफराद हैं और 2 टेलीविजन है, 3 कंप्यूटर हैं। और जो हाउस सी है उसके अंदर जो रिहायशी हैं जो रहने वाले हैं वो 2 हैं, टेलीविजन 1 है और कंप्यूटर 0 मतलब 1 भी नहीं है। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? द अबव डेटा कैन बी रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म एज। तो ये जो आपको एक डिटेल दी गई थी ना, ये जो टेबल बना हुआ था इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज कर दिया। देखिए 4 6 2 ये आपके फर्स्ट कॉलम बन गया, 2 2 1 ये आपका सेकंड कॉलम बन गया, 1 3 0 ये आपका थर्ड कॉलम बन गया। ये देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, द प्लूरल ऑफ वर्ड मैट्रिक्स इज मैट्रिसेस। क्या होगा ये? मैट्रिसेस। एक को मैट्रिक्स कहेंगे, ज्यादा होंगे तो उन्हें मैट्रिसेस कहा जाएगा, ठीक है। जैसे हमारे पास होता है कॉपी, जैसे कॉपी 1 और कॉपीज बहुत सारी होती हैं, ठीक है। मैट्रिक्स 1 और मैट्रिसेस जो ज्यादा होंगे, प्लूरल वर्ड है आपका मैट्रिक्स का, जो प्लूरल होगा वो होगा मैट्रिसेस। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। अब हम टाइप्स की बात कर लेते हैं ना, जल्दी जल्दी टाइप्स पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी टाइप होती है मैट्रिक्स की। तो ये देखें आपके पास लिखा हुआ है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में थोड़ा यहां पर फोकस कर देता हूं, ठीक है। अच्छा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कौन कौन सी टाइप है हमारे पास? डिफाइन एंड आइडेंटिफाई रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो या फिर नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। सिमेट्रिक अप टू 3/3 वाले भी है एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपके पास जितने भी ये मैट्रिक्स बताए गए हैं, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, मतलब 11 टाइप आपके पास बताई गई हैं। और ये बहुत ही जबरदस्त जो है ना बुक आई है इस दफा। जैसे मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि जो बुक है ना, इसके अंदर जितना भी हमारे पास जो मटेरियल है, एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ज्यादा आपकी जो है ना अपग्रेड कर दी गई, अपडेट कर दी गई है जो कोर्स है। और आप लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। जब आप लोग फर्स्ट ईयर में, इंटर में जाएंगे, यूनिवर्सिटी लेवल तक जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि आप लोग ये पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो जब आप आगे जाएंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। तो देखिए फर्स्ट हमारे पास क्या है, टाइप रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक क्या है? अ मैट्रिक्स हैविंग 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स, ठीक है। आप भी कहेंगे सर हमारा टाइम जाया कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं आपका टाइम जाया नहीं कर रहा हूं। ये मैं आपको सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर आप नेक्स्ट जितनी भी क्लासेस पढ़ेंगे उसके अंदर आप भूलेंगे नहीं कि ये हमने मैट्रिक्स पढ़ा था क्या नहीं था। लेकिन जब आप लोग अच्छी तरीके से एग्जाम्पल्स को समझ जाएंगे तो आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको सारी बातें जल्दी से समझ में आ जाएंगी फर्दर, जो भी आपको नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ने को मिलेगी। अच्छा, रो मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स हैविंग 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो हो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे हमारे पास 1 4 7, ये एक आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाएगी? ये एक रो है, इसके अंदर भी हमारे पास एक रो है, तो ये कहलाएगा रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की बात करते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। जो एक वर्टिकल लाइन होती है उसको हम कॉलम कहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें एक कॉलम है तो ये कहलाएंगे कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात आ रही है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज की तादाद बराबर ना हो कॉलम के, ठीक है। जैसा कि हमारे पास ये लिखा हुआ i.e. m इज नॉट इक्वल टू n। अब जो m है ना, ये आपकी रो को बता रहा है, डिनोट कर रहा है रो को, और n आपका कॉलम को डिनोट कर रहा है। चलिए हम a की बात देखते हैं। ये a मैट्रिक्स है, इसमें कितनी रो हैं? एक रो और 2 रो, ठीक है। और कॉलम कितने हैं? एक, मतलब रो की और कॉलम की तादाद सेम नहीं है, इसलिए ये कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बी की बात करते हैं तो इसके अंदर एक रो और 2 रो हैं और कॉलम कितने हैं? 1 2 एंड 3 कॉलम है, तो इसकी भी तादाद बराबर नहीं है। इसमें देखते हैं एक रो 2 रो 3 रो, ठीक है। और कॉलम कितने हैं? 1 एंड 2, तो यह भी बराबर नहीं है तादाद, इसलिए कहलाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये तीनों क्या कहलाएंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स ये होता है कि अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज यानी रोज की तादाद बराबर हो कॉलम की तादाद के, तो वो कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब ये क्या लिखा है? m इक्वल n, यानी रो बराबर हो कॉलम के। तो देखें इसके अंदर कितनी रो हैं? एक रो 2 रो, कॉलम कितने हैं? एक कॉलम 2 कॉलम, तो ये कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो तो वो कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, मतलब 3 रो हैं, कॉलम कितने हैं? 1 2 एंड 3, 3 रोज एंड 3 कॉलम है, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसमें देखते हैं एक रो 2 3 4 रो हैं और एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा और चौथा 4 कॉलम है, मतलब ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये हमारे पास है जीरो या फिर नल मैट्रिक्स। अ जीरो
नल मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट इज इक्वल टू 0। ऐसा मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट 0 हों, इट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर O। तो उसको हम डिनोट करते हैं O से। फॉलोइंग आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ जीरो मैट्रिक्स। ये जीरो मैट्रिक्स एग्जांपल्स है, मतलब तमाम एलिमेंट्स जिसके अंदर 0 हों वो जीरो या फिर नल मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, आसान सा था। अब चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पर। ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये 19.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स में ये आपको पूछा गया है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा ना, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, जिसकी नंबर ऑफ रोज बराबर हो नंबर ऑफ कॉलम के, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। कब डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा? इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर 0। ठीक है ना, अगर तमाम एलिमेंट्स मैट्रिक्स के क्या हो, 0 हो, एक्सेप्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल। कम सिवाय किसके? ठीक है ना, तमाम एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, सिवाय किसके? मेन डायगोनल के एलिमेंट्स के। कम से कम एक एलिमेंट जो उसका 0 ना हो, बाकी सारे 0 हो, तो वो कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि देखें, ये आपकी 2 रो हैं और 2 कॉलम है, मतलब ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसकी जो मेन डायगोनल है ना, अभी हमने क्या पढ़ा था, A11 A22 वाली जो लाइन होती है, इस तरीके से ये आपकी मेन डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो मेन डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी सारे अगर 0 हो तो वो कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इसी के इसमें देखते हैं, ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 रो और 3 कॉलम है इसके अंदर। तो यहाँ पर भी देखें, जो आपकी मेन डायगोनल है ना, इसके अलावा इसके तमाम एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं। मेन डायगोनल कौन सी? A11 A22 A33 वाली, ये जो इस तरीके से होती है ना 157 वाली, ये आपकी क्या कहलाती है, डायगोनल। ठीक है ना, तो ये आपके डायगोनल एलिमेंट है, मेन डायगोनल लाइन है आपकी, ये मेन डायगोनल कहलाता है। तो बाकी सारे 0 भी होने चाहिए तो कहलाएगा ये डायगोनल मैट्रिक्स। इसी तरीके से यहाँ पर देखें, आपकी जो मेन डायगोनल है इसके अंदर क्या है, ये 3 है, 0 है और -1 है, बाकी तमाम के तमाम 0 हैं। क्या कहा गया था कि एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल, एक्सेप्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल के अलावा बाकी सारे 0 हों। अगर यहाँ पर ये भी 0 होता ना, तब भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता। ठीक है, अब स्केलर मैट्रिक्स भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही है। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? आ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। ठीक है, क्या कह रहे हैं, जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है ना, उसके जो डायगोनल एलिमेंट हो वो सेम हो तो वो कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स, जैसा कि इसमें है। लेकिन डायगोनल एलिमेंट हमारे पास ये होते हैं, लेकिन डायगोनल के अंदर ये चेंज थे, जैसे 2 और 4, 1 5 7 3 0 -1, ये जो डायगोनल एलिमेंट थे ये सेम नहीं थे, तो कहला रहा था कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर मतलब बाकी सारे 0 एलिमेंट होने चाहिए, लेकिन जो डायगोनल वाले एलिमेंट हो वो सेम हो। ठीक है, तो कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। देखें, ये 3 3 सेम है, ये सारे सेम है, और ये के ये भी सेम है, तो ये कहलाएगा स्केलर मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स क्या होता है? आ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ईच एलिमेंट ऑफ मेन डायगोनल इज 1। जो मेन डायगोनल के एलिमेंट हो ना, अगर वो 1 हो तो वो कहलाता है यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर I। तो इसको कैपिटल लेटर जो I होता है, I के साथ इसको हम यानी बताते हैं। अच्छा, ये जो I2 है ना, I2 का क्या मतलब है? इसके अंदर 2 रो और 2 कॉलम है। I3 का ये मतलब है कि इसके अंदर 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब हमने टाइप्स पढ़ ली है मैट्रिक्स की, अब हम जाकर एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो ये जो आपका मैट्रिक्स है, ये कौन सा मैट्रिक्स है, इसकी टाइप कौन सी है? तो यहाँ पर हम बताएंगे कि इसके अंदर कितनी रोज हैं। इसके अंदर 2 रो हैं और 2 कॉलम हैं। तो जब नंबर ऑफ रोज बराबर होती है नंबर ऑफ कॉलम के, तो वो कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा? ये स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी 2 रो हैं और 2 कॉलम है। कॉलम और रोज की तादाद जब बराबर होती है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, अब क्या है, ये आपका कौन सा मैट्रिक्स है? देखें, इसके अंदर कितने कॉलम है? एक ही कॉलम है। अभी हमने क्या पढ़ा था, जब किसी मैट्रिक्स के अंदर एक ही कॉलम हो तो वो कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। तो इसको हम कहेंगे कि ये कॉलम, इसके अंदर देखें 3 रोज तो हैं लेकिन कॉलम क्या है, एक है, तो ये कहलाएगा कॉलम मैट्रिक्स। तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखें, इसके अंदर 1 रो है और 2 कॉलम है, लेकिन रो तो एक है ना, तो ये कहलाएगा रो मैट्रिक्स। जब किसी मैट्रिक्स में एक ही रो हो तो वो कहलाएगा रो मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो हमारे पास क्या है, ये वाला कि इसके अंदर 2 रो हैं और 2 कॉलम है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो है। पहली बात क्लियर हो गई। ठीक है, दूसरी बात क्या था कि हमने अभी अभी पढ़ा था डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, उसके अंदर क्या था कि ये डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सारे 0 होने चाहिए। तो ये डायगोनल के अलावा बाकी तो सारे 0 हैं, लेकिन डायगोनल के अंदर अगर ये सेम एलिमेंट आ जाते हैं तो फिर कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है? तो फिर ये कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, डायगोनल एलिमेंट अगर सेम हो, बाकी तमाम एलिमेंट 0 हो, तो वो कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा? स्केलर मैट्रिक्स। हाँ, अगर यहाँ पर चेंज होते हैं इन दोनों में से एक, यहाँ पर कुछ और होता है, यहाँ कुछ और होता, फिर ये कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक,
अच्छा चलिए वो नेक्स्ट भी आ गया, डायगोनल मैट्रिक्स भी हमारे पास ये नेक्स्ट आ गया। देखें ये हमारे पास क्या है कि A00, 0B0 और 00C। अब बाकी सारे तो जीरो हैं, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट है ना, ये जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं इस तरीके से A11, A22, A33 वाला, तो ये देखें आपके चेंज हैं। जब ये चेंज होते हैं तो ये कहलाता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स अगर ये सेम होते, अगर ये ए होता तो ये भी कहलाता स्केलर मैट्रिक्स, लेकिन ये चेंज है तो अब क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमें ये जो मैट्रिक्स दिए गए हैं इनके हमने ऑर्डर बताने हैं। तो ऑर्डर हम किस तरीके से बताएंगे, देखिए ऑर्डर का ये मतलब होता है कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इस मैट्रिक्स में चेक करते हैं रोज कितनी है, मतलब ये देखें एक रो, सेकेंड रो और थर्ड रो, मतलब हम लिख देंगे इसके अंदर 3 रो हैं। रो हमेशा पहले लिखी जाएगी, कॉलम बाद में लिखा जाएगा। फिर साइन लगा देंगे मल्टीप्लाई का, किसका, मल्टीप्लाई का। तो ये कहलाएगा 3 बाय, अब जितने कॉलम होंगे वो लिखेंगे यहाँ पर, एक कॉलम, दूसरा कॉलम और तीसरा कॉलम। तो यहाँ लिख देंगे 3, मतलब ये 3 रो हैं इसके अंदर और 3 ही कॉलम है। तो जो पहले लिखा जाएगा वो रो कहलाएगा, रो को डिनोट करेगा, और जो बाद में लिखा जाएगा वो आपके कॉलम कहलाएंगे। इस तरीके से इसमें देखते हैं तो इसमें कितनी रोज हैं, 1 रो, 2 रो और 3 रो। तो यहाँ पर लिख देंगे इसके अंदर 3 रो हैं और मल्टीप्लाई का साइन। अब कॉलम बताएंगे कितने कॉलम है, तो देखें बेटा फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, मतलब इसके अंदर 2 कॉलम है तो यहाँ लिख देंगे 2। इसमें देखते हैं तो इसके अंदर 1 रो और दूसरी रो, 2 रो हैं इसके अंदर, कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम, इसके अंदर 3 कॉलम हैं। इसकी बात करते हैं तो इसके अंदर कितनी रो हैं, 1 रो, 2 रो, 3 रो। तो यहाँ लिखेंगे 3 और कॉलम कितने हैं, एक ही कॉलम है। कितने कॉलम है, सिर्फ एक कॉलम है, तो यहाँ लिखा जाएगा 1। इसकी बात करते हैं, जस्ट क्या है, 0 है, एक नल मैट्रिक्स है। तो इसमें रो कितनी है, इस तरीके से अगर चेक करें तो भाई ये एक ही लाइन है हॉरिजॉन्टल के अंदर, तो इसके का कहलाएगा कि ये एक रो है, ठीक है। और कॉलम कितने हैं भाई, इसके अंदर एक ही कॉलम आ रहा है, मतलब एक ही वर्टिकल लाइन है, तो ये 1 बाय 1। इसको बनेंगे भाई, इसका ऑर्डर है 3 बाय 3 का, इसका ऑर्डर है 3 बाय 2 का, इसका है 2 बाय 3 का, इसका है 3 बाय 1 का और इसका है 1 बाय 1 का। तो ये आपका ऑर्डर भी पता चल गया कि ऑर्डर किस तरीके से लिखने हैं। तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। अब करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 है चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं या फिर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ये हमने पहचानना है और बताना है। तो देखें हमारे पास 3 बाय 3 का ऑर्डर है, ये भी 3 बाय 3, ये भी और ये भी 3 बाय 3 का ऑर्डर है, लेकिन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का पता कैसा चलेगा। तो इसके लिए हम चेक करते हैं बुक के एग्जाम्पल्स को। तो देखें यहाँ पर हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज क्या होता है, अ मैट्रिक्स दैट इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी हम इंटरचेंज करते हैं रो को कॉलम में या फिर कॉलम को रोज के अंदर, इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय a की पावर t। देखो a का एक्सपोनेंट क्या लगाया हुआ है, ये छोटा सा t लगाया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये a का ट्रांसपोज है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, इसकी यहाँ पे एग्जाम्पल को चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज दिस। ये जो मैट्रिक्स है ना आपका, जिसमें 1 रो, 2 रो, 3 रो हैं और इसके अंदर 2 कॉलम है, 1 कॉलम और 2 कॉलम, जब अगर हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो जवाब हमारा ये आएगा। देखें जो आपकी रो है ना, उस रो को आपने कॉलम बनाना है, बस इसको कहते हैं ट्रांसपोज। देखो इसकी फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो में लिखी गई है, अब इसको हम किस में लिख देंगे, कॉलम में। ये हॉरिजॉन्टल में थी, इसको हमने वर्टिकल में लिख दिया। देखो 1 5, अब 1 5 इस तरीके से लिखा गया। फिर इसकी सेकंड रो क्या है, 4 6, क्या है, सेकंड रो में आ रहा है 4 और 6। अब आप इस सेकंड रो को क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे सेकंड, ये आपका 4 6 इस तरीके से आ गया। फिर इसकी थर्ड रो क्या है, 0 7। तो 0 7 को आप जब कॉलम में लिखेंगे तो ये आपका 0 7 इस तरीके से कॉलम में लिखा जाएगा। बस इसको कहते हैं ट्रांसपोज। किसी भी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम बना दो या कॉलम को रो बना दो तो उसको कहते हैं हम ट्रांसपोज। अच्छा, अब बात है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो हमसे सवाल में पूछा गया था। तो बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू इटसेल्फ। इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू इटसेल्फ, यानी a की पावर t, अगर a का ट्रांसपोज ले वापस जवाब हमारा a ही आए, जो सवाल है वही जवाब है ट्रांसपोज लेने के बाद भी, तब कहलाएगा कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। जैसा कि हमारे पास फॉर एग्जांपल इफ a का मैट्रिक्स आपके पास ये है, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तब भी उसका वही जवाब आएगा, सेम वही जो सवाल है वही जवाब निकले, तब कहलाता है वो सिमेट्रिक। देखें अब यहाँ पर है हमारे पास 1 2 17
2, 5, -11, 17, -11 और 9। इसके अंदर देखें 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है। तो क्या होता है, ट्रांसपोज जब लेते हैं तो हम रो को कॉलम बनाते हैं, रो को क्या बनाते हैं, कॉलम, या कॉलम को रो बनाते हैं, जो भी आपका दिल करे वैसा कर लें। ये हमारे पास फर्स्ट रो क्या है, 1 to 17 है। क्या है, 1 to 17। ये इस तरीके से लिखी गई है 1 to 17। अब हम इसको इस तरीके से कॉलम में लिख देंगे। देखें ये है 1 to 17, इसको हमने चेंज कर दिया 1 to 17 इस तरीके से। अब क्या है 2, 5, -11, क्या है 2, 5, -11, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 2, 5, -11। फिर क्या है 17, -11 और 9। अब ये रो में है, इसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे 17, -11 और 9, इसको इस तरीके से चेंज कर दिया। अब देखें दोनों मैट्रिक्स एक जैसे हैं, दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, एक जैसे हैं। 1 to 17, 2, 5, -11 और 17, -11 और 9। मतलब इनकी तरतीब भी इस तरीके से दी गई है, जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तब भी एलिमेंट्स की जगह चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो यह कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे बात समझ में, किसी भी आप मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज लेंगे तो वापस उसका वही जवाब आएगा जो आपका सवाल होगा, उसको कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अच्छा, अब इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी सेम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरह ही है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंजिंग है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ इट्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इटसेल्फ, दैट इज a की पावर t इक्वल है -a के। ठीक है, मतलब अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो उनके एलिमेंट्स की जो क्या होगी, वो साइन चेंज हो जाए। क्या हो जाए, साइन चेंज हो जाए, तो वो कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या उसको हम कहेंगे कि वो नेगेटिव हो जाए वाला मैट्रिक्स। देखें अब हमारे पास क्या है, ए का मैट्रिक्स ये लिखा हुआ है। तो अब ये जो 0, 3, 4 है, ये आपके पास किस में है लिखा हुआ है, रो में लिखा हुआ है। इसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे 0, 3, 4। देखो ये तीनों प्लस के हैं ना, मतलब ये तो नॉन नेगेटिव है, ये दोनों प्लस के हैं, 0, 3, 4। तो अब ये 0, 3, 4 हमारा इस तरीके से कॉलम में लिखा गया। सेकंड रो क्या है, -3, 0 और 7, -3, 0 और 7, ये आपके रो है ना, इसको आपने क्या बना दिया, कॉलम बना दिया, -3, 0 और 7। अच्छा, तीसरा क्या है, -4, -7, 0, ये आपकी तीसरी रो है, इसको आप तीसरा कॉलम बना देंगे, -4, -7 और 0। अच्छा, अब दोनों में चेंजिंग क्या है, दोनों में फर्क क्या है, एलिमेंट तो सेम है, 0, 3, 4, 3, 0, 7 और 4, 7, 0, 4, 7, 0 सेम है, लेकिन देखें साइन चेंज हो गई सबकी। ये देखो 0 का तो साइन होता नहीं है, ये तो नॉन नेगेटिव है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो 0 तो 0 आ गया। ये दोनों प्लस के थे, ये दोनों किसके हो गया, माइनस के हो गए। ये माइनस का था, यहाँ पर प्लस का हो गया, ये प्लस का था, वहां पर माइनस का हो गया। ये दोनों माइनस के थे, ये दोनों प्लस के हो गए। मतलब ऐसा कोई मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें तो उसके क्या हो, साइन चेंज हो जाए, एलिमेंट्स के एलिमेंट खुद चेंज ना हो, साइन चेंज हो जाए, तो वो कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब ये बताया गया था कि हमारा ए का अगर ट्रांसपोज लेंगे तो वो -a के बराबर आएगा। सो ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हम चलते हैं सवाल की तरफ। तीसरा सवाल, चेक वेदर द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका अगर हम लेते हैं क्या, इसका ट्रांसपोज लें, चलें यहाँ पर लेते हैं इसका ट्रांसपोज। ठीक है, यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, ये क्या है, आपकी फर्स्ट रो है 1, 1 और -1, इसको हम चेंज कर देंगे कॉलम में। देखें ये क्या है, 1, 1 और -1, यहाँ लिखेंगे 1, 1 और -1। पहली रो थी, इसको हमने पहले कॉलम में इंटरचेंज कर दिया। अब आपकी ये सेकंड रो है, क्या है, 1, 2, 0। अब ये रो है ना, इसको हम कॉलम बनाते हैं 1, 2 और 0। अच्छा, अब ये तीसरी रो क्या है, -1, 0 और 5, -1, 0 और 5, ये रो में है, अब कॉलम में लिखेंगे इस तरीके से, क्या है, -1, 0 और 5। देखें इसको हमने इस तरीके से चेंज कर दिया। ठीक, अब हम देखेंगे क्या दोनों एक जैसे हैं। देखो 1, 1, -1, 1, 1, -1, 1, 2, 0, 1, 2, 0, -1, 0, 5, -1, 0, 5। अब जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तब भी एलिमेंट्स आपके चेंज नहीं हुए, ना उनके साइन चेंज हुई, तो ये कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं दूसरे की तरफ, उसका भी इसी तरीके से लेकर देखते हैं। अच्छा, इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, ये क्या है, 0, 1 और -2, 0, 1, -2 रो में है, इसको कॉलम में लिखेंगे 0, 1 और -2। ठीक है, ये आपकी सेकंड रो है, क्या है, ये सेकंड रो है, -1, 0 और 3, इसको कॉलम में लिखेंगे -1, 0 और 3। ठीक हो गया। अच्छा, अब तीसरी रो है आपकी 2, -3, 0, रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो लिखेंगे 2, -3 और 0। अब इसे भी चेक करके देखते हैं कि क्या है भाई, ये 0, 1, -2, 0, 1, -2 नहीं, साइन चेंज हो गई। ठीक है ना, 0, 1, -2 था, यहाँ पर है 0, -1 और 2, इन दोनों की साइन चेंज हुई यहाँ पर। ठीक है, ये माइनस का था और ये प्लस का था, इन दोनों की साइन भी चेंज हो गई, ये प्लस का था ये माइनस का था, इन दोनों की साइन भी हो गई चेंज। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक
मैट्रिक्स। ठीक है ना। अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर ट्रांसपोज लेने से वही सेट वापस आ जाए, मतलब वही मैट्रिक्स आपका जवाब में आ जाए, तो कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर वही आपका मैट्रिक्स तो है लेकिन साइन चेंज हो जाए तो कहलाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं भाई। ये तीसरा आपका क्या कहता है, 173, ये रो में है, कॉलम में लिखो 1 7 और 3। फिर आपकी सेकंड रो है 7 4 -5, इसको कॉलम में लिखें 7 4 और माइनस का 5। अच्छा क्या है 3 -5 6, ये रो में है, कॉलम में लिखो 3 माइनस का 5 और 6। अब चेक करें दोनों बराबर हैं, 173 7 4 -5 3 -5 6, ये भी बराबर हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा जी, यहां पर चलते हैं। तो इसमें क्या होगा, 0 -6 4, ये आपकी रो है तो लिखेंगे 0 माइनस का 6 और 4। अच्छा ये आपकी सेकेंड रो है -6 0 7, तो कॉलम में चेंज करेंगे -6 0 और 7। ठीक है, आपकी थर्ड रो क्या है 4 7 0, कॉलम में लेकर चलते हैं तो 4 7 0 इस तरीके से लिखा जाएगा। अभी दोनों को चेक करते हैं, 0 -6 4 -6 0 7 4 7 0, ये भी सेम आ गया। तो इसका मतलब है ये भी आपका कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, ये आपके 3 सवाल हो चुके हैं कंप्लीट। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब एक और आपको अनाउंसमेंट करनी है कि ये जो कि मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दे रहा हूं, ठीक है, जो कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। आप जितने भी बॉयज हैं, खासतौर पे बॉयज की बात हो रही है, जितने भी आप बॉयज हैं आप सारे के सारे इस लिंक के जरिए से उस ग्रुप के अंदर आप ऐड हो सकते हैं। ठीक है, जितने भी आप मैट्रिक क्लास के बॉयज हैं आप सारे उस ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसकी फीस नहीं है। आपको वहां पर मैं नोट्स वगैरह हर चीज़ वहां पर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आपको फीस के बदले में एक छोटा सा काम करना होगा। अब आप में से जिन बच्चों का डेटा पैकेज होता है जिसमें आप यूट्यूब भी चला सकते हैं, कोई वेबसाइट भी ओपन कर सकते हैं, तो या आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है, तो काइंडली वो बच्चे जरूर जो है ना इस ग्रुप को ज्वाइन करें। ठीक है, अगर किसी के पास डेटा पैकेज नहीं भी है तो वो भी ज्वाइन कर सकता है, उसको भी परमिशन है। ठीक है, तो आप इससे ज्वाइन हो जाएं सारे के सारे, और फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस है, जो मैं काम आपको बताऊंगा वो आपने करना होगा। और जो आपको मैं नोट्स वगैरह दूंगा, और मैथमेटिक्स के नोट्स मेरे बन रहे हैं और तकरीबन बन भी चुके हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको वहां पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब आप इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा इसका। और अब गर्ल्स सोच रही होंगी कि सर ने हमारी तो बात ही नहीं की, तो हम अब क्या करेंगे। तो गर्ल्स के लिए भी यही है, आप जो गर्ल्स हैं वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, या आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर आप मैसेज करें। तो आप मेरे इस नंबर पर मैसेज कर दें, ये सर मेरा ये नाम है और मैं इस सिटी से बिलोंग करती हूँ, आपके ग्रुप में मैं ऐड होना चाहती हूँ। ठीक है, आपकी भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको बस एक काम करना होगा। ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा काम दूंगा, आपने वो काम करना है और वही आपकी फीस होगी। ठीक है, तो अब आप भी मुझे व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर दें, तमाम गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, आप मैसेज कर दें तो मैं आपकी वेरिफिकेशन करने के बाद आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर लूँगा। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए का मैट्रिक्स हो ये, बी का ये रहा, सी का ये रहा, डी का ये एंड ई का ये वाला मैट्रिक्स हो, कंप्यूट द फॉलोइंग इफ पॉसिबल। अब आपने इसको कंप्यूट करना है अगर ये पॉसिबल है। तो पॉसिबल और नॉट पॉसिबल कब होगा, देखें, अगर दो मैट्रिक्स, जैसे ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का कि ए प्लस सी, आपने ए वाले मैट्रिक्स को ऐड करना है, जमा करना है सी के अंदर। ठीक है, तो या सी के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का ए का और सी का ऑर्डर देखेंगे, ए का ऑर्डर और सी का ऑर्डर। अगर ऑर्डर सेम होंगे तो ये पॉसिबल है, अगर ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो ये नॉट पॉसिबल कहलाएगा। देखें, ए का ऑर्डर क्या है, 2 रो और 2 कॉलम, मतलब 2 बाय 2 का ऑर्डर है। सी को देखेंगे तो 2 रो 2 कॉलम, इसका भी 2 बाय 2 का ऑर्डर है। इसका मतलब है कि जब सेम ऑर्डर होंगे तो ये दोनों आपस में ऐड भी हो सकते हैं और माइनस भी हो सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, ए प्लस सी है हमारे पास, तो यहाँ हम लिखेंगे ए प्लस सी इक्वल, तो यहाँ पर ए प्लस सी का मैट्रिक्स लिखेंगे। पहले ए आया है तो ए वाला मैट्रिक्स उतारेंगे, क्या है 1 प्लस का, और यहाँ पर क्या है माइनस का 1, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर आएगा प्लस का 1। ये आपने उतार लिया ए का मैट्रिक्स, प्लस का साइन लगा देंगे। अब उतारना है किसका, सी का मैट्रिक्स। सी की बात है तो सी कहाँ है भाई, ये रहा 2 3, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 और 3, फिर क्या है -1 और 2, -1 और 2। ठीक है, अब इन दोनों को आपने क्या करना है, ऐड करना है। जो भी ऑपरेटर आपको मिलेगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई वो आपने करना है। अच्छा, तो ए प्लस सी का जो हमारे पास जवाब आएगा वो आएगा किस तरीके से, यूं लिखेंगे। देखें यहाँ पर आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, ठीक है 1, और फिर साइन आ जाएगी ये वाली जो दरमियान में है, प्लस। अब सी का जो मैट्रिक्स है इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लिखा जाएगा यहाँ पर 1 + 2, मतलब सेम एलिमेंट सेम जो प्लेसमेंट होगी उसके अंदर ही आपका जमा होगा। देखिए ये A11 है तो A11 वाला A11 वाले की जगह पर ही क्या होगा, ऐड किया जाएगा।
तो यहाँ पर क्या था 1 और इसी की जगह पर दूसरे मैट्रिक्स में क्या था 2, तो ये दोनों आपस में एड में लिख दिए, ठीक है। फिर क्या है माइनस का 1, फिर यहाँ हम लिखेंगे थोड़ा सा दूर करके माइनस का 1 और ये वाला साइन प्लस का। अब -1 की जगह पर क्या आ रहा है सामने 3 आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या है 0, अब 0 किस में प्लस होगा, 0 के सामने क्या आ रहा है माइनस का 1, तो 0 प्लस होगा -1 में, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या है 1 प्लस किस में होगा, 1 प्लस होगा सामने क्या आ रहा है 2 के अंदर, ठीक है। तो अब इसका ब्रैकेट कर देंगे हम यहाँ से क्लोज। चलो भाई क्लोज हो गया। अब इसका जो आंस है वो क्या है, a प्लस सी का जो आंस आया है वो ये आया है। 2 और 1 कितने हो गए हमारे पास 3। अच्छा माइनस का 1 है और प्लस का 3 है, तो क्या बचेगा प्लस का 2। अच्छा 0 तो हम लिखेंगे नहीं, 0 को अगर हम -1 में या +1 में ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो प्लस माइनस का माइनस और 1 का 1 आ जाएगा। 1 और 2 को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट का आ गया आंसर। अब इसका करते हैं पार्ट 2। तो इसका सेकंड पार्ट है a प्लस ई, मतलब आपने a को e में क्या करना है, जमा करना है, ऐड करना है। तो देखें a का हमारे पास ऑर्डर क्या है 2/2, अब e का है तो e का ऑर्डर चेक करते हैं, कहाँ गया e भाई, ये रहा e का ऑर्डर क्या है 3/3 का, 3 रोज हैं और 3 कॉलम है इसके अंदर, तो ये 2/2 है और ये 3/3 है, ऑर्डर इन दोनों के सेम नहीं है, तो इसका मतलब है ये क्या कहलाएगा, इसका आंसर यही लिख देंगे, ये हमारे पास है नॉट पॉसिबल। क्या है ये हमारे पास नॉट पॉसिबल, इसको हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से इसका जो कि थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट है b माइनस डी, क्या है b माइनस डी, तो यहाँ पर लिखते हैं इसका थर्ड पार्ट b माइनस का d, ठीक है। अच्छा अब b माइनस डी हमारे पास है, अब इसका भी चेक करते हैं। b हमारे पास 2/2 है और d हमारे पास 3/3 है, तो इसका मतलब है ये भी नॉट पॉसिबल है, क्योंकि इन दोनों के हमारे पास ऑर्डर सेम नहीं हो रहे, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अच्छा भाई अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मेरी लाइट भी आ गई है, रात के 1:45 हो रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि रात को ही वीडियो बनानी पड़ती है, दिन के अंदर शोर बहुत ज़्यादा होता है और बड़ा नॉइज़ होता है ना, तो बहुत ज़्यादा फिर वीडियो के अंदर भी शोर आएगा और आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मुझे रात को जाकर वीडियो बनानी पड़ती है। तो अब हम क्या करेंगे इसका पार्ट 4। तो पार्ट 4 है 2b प्लस 3a, आपने 2b को ऐड करना है 3a में, ठीक है। तो 2b प्लस 3a को अब 2 और b, तो देखें ये 2b है। अच्छा मैं इसको अब इस तरीके से लेकर चल रहा हूँ, वर्टिकल में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने हॉरिजॉन्टल में लिखा था यूँ, अब इसको वर्टिकल में डायरेक्ट लिख देते हैं। पहले 2 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2, फिर क्या है हमारे पास b, तो यहाँ पर हम लिख देंगे b का मैट्रिक्स। b का मैट्रिक्स क्या है 2 - 1, 2 माइनस का 1 और 1 और 0, 1 और 0, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर क्या है प्लस का 3, तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस का 3, फिर a, फिर क्या है a, तो 1 - 1, 1 और माइनस का 1 और क्या है 0 और 1, 0 और 1। अच्छा जी अब इन्हें मल्टीप्लाई करना, देखें 2 बाहर है, मतलब 2 इस मैट्रिक्स के साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 2 2 दा 4 आ जाएगा, फिर 2 1 दा मतलब माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस और 2 1 दा 2 आ जाएगा यहाँ पर, 2 1 दा 2 और 2 0 दा 0, तो ये आपका 2 के साथ मैट्रिक्स क्या हो चुका है मल्टीप्लाई। एंड देन दरमियान में क्या रहा है प्लस का साइन है, तो यहाँ लगा देंगे प्लस, और अब 3 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 दा 3 और 3 -1 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो माइनस का 3, 3 0 दा 0, 3 0 दा 0 और 3 1 दा 3। अच्छा ये हमारे पास ये भी आ गया मैट्रिक्स। अब इन दोनों को हमने ऐड करना है, देखें ये भी 2/2 है और ये भी 2/2 है, तो ये दोनों ऐड हो सकते हैं। क्या लिखा जाएगा यहाँ पर हमारे पास 4 के अंदर ऐड हो जाएगा 3, 4 प्लस का 3, ठीक है। फिर माइनस का 2 प्लस क्या होगा इसमें माइनस का 3 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर 2 है तो 2 में क्या ऐड होगा, 2 के सामने क्या रहा है 0, ठीक है। और इसके बाद 0 है, 0 में क्या ऐड होगा 3, 0 प्लस 3, तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, चलिए इसके सामने लिखते हैं, इसका आंसर इक्वल करके इसी के सामने लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि इसका क्या जवाब आएगा। यहाँ से आ जाएगा 4 और 3 7, यहाँ से 2 में 0 ऐड कर देंगे तो 2 ही रहेगा, 0 में 3 प्लस कर देंगे तो ये 3 रहेगा, ये है माइनस का 2 फिर प्लस माइनस 3, मतलब ये अगर मल्टीप्लाई करवा दें प्लस को माइनस के साथ तो ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, प्लस माइनस 3, मतलब ये माइनस का 2 और माइनस का 3 है, तो ये कितने हो जाएंगे सारे कुल मिला के माइनस का 5 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये आपका पार्ट 4 भी कंप्लीट हो चुका है, करते हैं पार्ट 5। अच्छा ये देखें बी का और सी का सेम ऑर्डर है ना, ये भी 2/2 है और ये भी 2/2 है। अब पार्ट 5 को देखते हैं। अच्छा तो देखें अब ये b माइनस सी है, तो हमने अभी देखा था कि b और c का ऑर्डर सेम था, तो ये हमने b माइनस सी लिखा, इक्वल पहले b है तो b का मैट्रिक्स उतार लिया, फिर माइनस का माइनस, फिर c है तो c का मैट्रिक्स यहाँ पर लिख दिया। अब दरमियान में आ गया माइनस, जब माइनस होगा तो हमने क्या करना है, सेम वही तरीका जब प्लस था वो वाला,
तरीका अप्लाई करना है। देखिए 2 का 2 आ जाएगा यहाँ पर और ये वाला माइनस आ जाएगा, तो 2 के सामने क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, फिर ये माइनस का 1 है, माइनस का 1 और ये वाला माइनस यहाँ पर और -1 के साथ क्या आ रहा है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। यहाँ पर 1 है, 1 का 1 आ जाएगा, फिर माइनस है माइनस आ जाएगा, फिर 1 के सामने क्या है माइनस का 1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1, फिर 0 0 के साथ माइनस, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2। देखें जो भी इसका जो एलिमेंट उतरेगा और इसका एलिमेंट उतारेंगे, इन दोनों के दरम्यान में साइन हमने ये माइनस लगाना है। देखें यहाँ से इसका फर्स्ट 2, इसका फर्स्ट 2, दरम्यान में माइनस ये वाला, इसका यहाँ पर सेकंड क्या है माइनस का 1 और इसका है 3, तो दरम्यान में ये वाला माइनस आ गया। ये है 1 और ये है -1, 1 -1 के दरम्यान में ये वाला माइनस ये आ गया। 0 और 2 है, 0 और 2 के दरम्यान में ये माइनस आ गया। अब इसका जवाब क्या होगा, यहाँ पर लिखते हैं इसका आंसर B - C का। तो देखें 2 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 0 और माइनस का 1 और माइनस का 3 ये हो जाएंगे माइनस के 4। अच्छा ये है 1, अब ये है माइनस और ये भी है माइनस का 1। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएंगे 1 + 1, तो ये हो जाएंगे 2। 0 में से 2 जाएंगे तो ये हमारा माइनस का 2 ही रहेगा। तो ये आपका आ गया जवाब। अब करते हैं इसका पार्ट 6। अब हमारे पास इसका पार्ट जो 6 है वो है a का स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर। अब a के स्क्वायर को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a का स्क्वायर मतलब a × a। ठीक है, a का स्क्वायर का मतलब ये भी हो सकता है ना कि a × a, तो a × a मतलब a को a से मल्टीप्लाई करना है। तो a का हमारे पास मैट्रिक्स क्या था 1 और माइनस का 1 और 0 1। ठीक है, अब a को मल्टीप्लाई करना है a के साथ ही, तो दरम्यान में मल्टीप्लाई लगाएं या ना लगाएं, तो ये मल्टीप्लाई ही कहलाएगा 1 माइनस का 1 0 और 1। ठीक है, अच्छा तो अब देखें बेटा बड़े ध्यान से देखिएगा कि हमने अब a को a के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले तो हम प्लस कर रहे थे माइनस कर रहे थे, अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो रो को और कॉलम को अपने जहन में रखना है। देखें ये रो है और ये आपकी कॉलम है। अब फर्स्ट मैट्रिक्स की रो को सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख दूं कि आपने जो एलिमेंट लिखना है फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ। ठीक है, फिर सेकंड जो आपका एलिमेंट बनेगा वो आएगा फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है अपने सेकंड कॉलम के साथ, फिर वापस आपने करना है सेकंड रो को मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर आपने वापस सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम के साथ। तो ये आपका जवाब मैट्रिक्स इस तरीके से बनेगा। ठीक है ना, जो मैट्रिक्स आएगा जवाब इस तरीके से आएगा। फॉर्मूला ये है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आपकी फर्स्ट रो है और ये आपका फर्स्ट कॉलम है, मतलब पहले मैट्रिक्स की रो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लिखने का तरीका क्या होगा, देखिए मैं यहां पर बनाकर दिखाता हूं। फर्स्ट रो क्या हमारे पास 1 है और माइनस का 1 है, ये आपकी फर्स्ट रो मैंने जस्ट यहां से रो ली है फर्स्ट रो, और इसका फर्स्ट कॉलम क्या है 1 0, क्या है 1 और 0। ठीक है, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा, पहला जो इसका एलिमेंट है इसके फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 × 1। ठीक है, फर्स्ट के साथ क्या होगा मल्टीप्लाई, तो हमने मल्टीप्लाई में लिखना है, फिर दरमियान में लगाना है प्लस का साइन। कौन सा प्लस का, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन आएगा। फिर जो सेकंड है आपका सेकंड एलिमेंट आपका सेकंड के साथ मल्टीप्लाई में लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा -1 × 0। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, मतलब ये जो पूरी बात है ना फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना, वो इस तरीके से मल्टीप्लाई होकर ये पूरा जवाब आया है। अब यहाँ पर हम इस तरीके से करेंगे, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, तो इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1 और इसके कॉलम का भी फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास a के स्क्वायर के आंसर में 1 × 1, दरमियान में आएगा प्लस, और सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात है तो फर्स्ट को मल्टीप्लाई में लिखा प्लस लगा दिया, अब -1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, तो यहाँ लिखेंगे -1 × 0। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दी। अब वापस फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम वो यहाँ लिखेंगे, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम क्या है, देखें फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है और ये आपका सेकंड कॉलम है, तो इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, 1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, फिर दरमियान में आएगा प्लस। ठीक है, फिर इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, यहाँ लिखेंगे -1 × 1। ठीक है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई की तो ये आ गया, फिर वापस फर्स्ट रो के साथ जब सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। ठीक है, अब फर्स्ट रो की कहानी हो गई खत्म। अब करते हैं सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई, सेकंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इसका फर्स्ट 0 है इसका 1, 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे भाई 1 के साथ, फिर आ जाएगा प्लस, फिर इसका सेकंड 1 है इसका सेकंड 0 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे अब 0 के साथ। ठीक है, सेकंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम ये मल्टीप्लाई करवा के यहाँ लिख दिया। ठीक है,
मतलब ये वाली बात आ गई यहाँ पर। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ पर आ जाएगा, सेकंड रो है और सेकंड ही कॉलम है, तो 0 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ, दरमियान में आ जाएगा प्लस, और ये सेकंड रो है और ये सेकंड कॉलम है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को करना है 1 को 1 के साथ, तो यहाँ लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, ब्रैकेट करते हैं क्लोज। अब इन्हें आप सॉल्व कर लें तो यही आपका आंसर होगा। देखें 1 1 दा 1 प्लस माइनस माइनस 1 0 दा 0, ये इस तरह सॉल्व हो गया। अच्छा प्लस माइनस माइनस 1 1 दा 1, फिर प्लस माइनस माइनस 1 1 दा 1, ठीक। यहाँ चलते हैं तो भाई 0 1 दा 0, दरम्यान में प्लस है, और 1 0 दा भी 0 होता है। जब 0 के साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है। अच्छा यहाँ पर चलते हैं तो 0 का जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई ये 0 ही बना देगा, ठीक है। प्लस का प्लस 1 1 दा 1 होता है, ब्रैकेट कर देंगे यहाँ से क्लोज। अब इसका जवाब बता देंगे। फाइनल क्या आंसर आ चुका है हमारे पास, 1 में से 0 गया 1, माइनस का 1 और माइनस का 1 ये हो जाएंगे माइनस के 2, और 0 में 0 को जब जमा कर देंगे तो ये 0 ही रहेगा, और 0 में 1 प्लस करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पार्ट 6 का आंसर। ए स्क्वायर का ए को ए के साथ हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर्मूला ये वाला है। मैंने यहाँ से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम अलग अलग इसलिए लिखा था ताकि आपको तरीका पता चल जाए कि फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा एलिमेंट और दरम्यान में प्लस आएगा, और सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमने यहाँ पर सारी तरतीब के साथ वैसे ही लिखा, फिर इन्हें थोड़ा सा मल्टीप्लाई और प्लस किया, और फाइनल मेरे पास ये आंसर आ गया। अब करते हैं इसका पार्ट 7। तो पार्ट 7 है बी का स्क्वायर, मतलब बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं लिखा बी इंटू बी का मैट्रिक्स उतार लिया, मल्टीप्लाई करवा दिया वापस बी के मैट्रिक्स के साथ ही, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी का स्क्वायर इक्वल, अब देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ, तो यहाँ लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, दरमियान में क्या आएगा प्लस का साइन, और अब -1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, -1 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई हुआ। अब करना है वापस फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम, तो 2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, ठीक है। अच्छा अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 2 यहां पर आ जाएगा, दरमियान में आएगा प्लस, और 0 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, ठीक है। फिर अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या है, सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, 1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, दरमियान में प्लस, और 0 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ, 0 इंटू 0, ठीक है। बी का स्क्वायर इक्वल 2 टू दा क्या हो जाएगा 4, प्लस माइनस माइनस 1 1 दा 1, अच्छा 1 2 दा 2 प्लस 0 1 दा 0। यहाँ चलते हैं तो भाई 2 को -1 से करना है तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस 0 1 दा 0 या 1 0 दा 0, ठीक है। ये तो सिंपल मल्टीप्लाई और प्लस माइनस ये तो आप लोगों को आता होगा। 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का प्लस 0 0 दा 0, ठीक है। अब इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आया है बेटा, 4 में से बन गया 3, 2 में अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो ये 2 ही रहेगा, -2 में से -0 जाएगा तो ये माइनस का 2 ही रहेगा, ठीक है। -1 में 0 ऐड कर देंगे तो ये माइनस का 1 ही रहेगा। तो ये आ गया आपका पार्ट 7 का आंसर। अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट। तो पार्ट 8 है, इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 4 का, कि डी को प्लस करना है ई में, ठीक है। तो हमने लिखा डी प्लस ई, पहले डी का हमने मैट्रिक्स उतार लिया, प्लस लगाकर ई का मैट्रिक्स उतार लिया। इसको हम इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल वे में ही सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल लगा देते हैं यहाँ पर, तो देखें हमारे पास क्या क्या ऐड होगा, 1 + 1, ठीक है। 1 ऐड हो जाएगा 1 में, फिर आ जाएगा 2 + 2, यहाँ लिखेंगे हम 2 + 2, और यहाँ पर 3 + -1, 3 + -1, ठीक है। यहाँ पर इसको क्लोज करते हैं, ठीक। यहाँ पर है 1 + -1, 1 + -1, और 2 + 0, 2 + 0, अच्छा 3 + 2, यहाँ पर जाएगा 3 + 2, क्योंकि ये आप ऐड वाले पहले पढ़ चुके हैं, तो जो एलिमेंट की जगह यहाँ पर है वही एंट्री हमने वहां से उठानी है। ये 1 है तो 1 में ऐड कर दिया, 2 को 2 में कर दिया, 3 को -1 में कर दिया, इसी से 1 को 2 को 3 को यहाँ से भी कर दिया। अब लास्ट रो में क्या है 1 + 2, 1 की जगह क्या यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 + 2, ठीक है, और 2 + 1, 2 + 1, और 3 + 0, 3 + 0। मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहीं पर ही लिख दिया। आप लोग इसको अच्छे तरीके से वर्टिकल में कीजिएगा, ठीक है ना, हर स्टेप अलग अलग लाइन के अंदर कीजिएगा। अच्छा अब ये 1 और 1 कितने हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पर
2 हो जाएंगे, 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, और 3 में से प्लस माइनस माइनस 3 में से बन जाएगा तो कितने बच जाएंगे, 2 बच जाएंगे। ठीक, अच्छा यहाँ चलते हैं तो 1 माइनस 1, 1 में से बन गया 0, 2 में 0 जमा करेंगे तो 2 ही रहेगा, 3 में 2 जमा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5, और यहाँ पर 1 प्लस 2 कहलाता है 3, 2 प्लस 1 भी कहलाता है 3, और 3 में 0 जमा कर देंगे तो ये भी हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ से भी इसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 8 भी सॉल्व हो चुका है। तो ठीक है स्टूडेंट, अब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ग्रुप का मैं आपको बता चुका हूँ, तो आप इस लिंक से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और जो गर्ल्स हैं वो भी नंबर पर मैसेज कर देंगी तो उन्हें भी मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो गर्ल्स का अलग ग्रुप होगा और बॉयज़ का अलग ग्रुप होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर तमाम क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़।